प्रयोगवाद हिंदी साहित्य में 1943 से लेकर 1952 के जो काल है उसको प्रयोगवाद के नाम से जाना जाता है। यह साहित्य में किए गए प्रयोगों के द्वारा, इन्हीं प्रयोगों के कारण यह प्रयोगवाद कहलाया। यह अज्ञेय द्वारा संपादित तार सप्तक से इसका आविर्भाव या उद्भव माना जाता है। हिंदी काव्यधारा में नए नए प्रयोग होते रहते हैं, लेकिन सन 1943 में अज्ञेय ने परंपरा, साधारणीकरण, रस एवं बौद्धिकता, नए सत्य की खोज, नई भाषा शैली, नए प्रतीक, उपमान आदि पर विचार कर प्रयोग की दृष्टि से अपनाकर प्रयोगवाद को जन्म दिया। इस तार सप्तक में अज्ञेय, मुक्तिबोध, भारतभूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवी, गिरिजा कुमार माथुर, नेमीचंद जैन और रामविलास शर्मा प्रमुख है। आइए हम इनकी प्रवृत्तियों पर चर्चा करते हैं। तो प्रयोगवाद की जो सबसे पहली प्रवृत्ति हम मानते हैं बौद्धिकता की प्रतिष्ठा। इन्होंने भावुकता के स्थान पर बौद्धिकता को प्रधानता दी। धर्मवीर भारती ने कहा कि प्रयोगवादी कविता में भावना है, लेकिन उसका आगे एक प्रश्न चिन्ह है जिसे आप भावुकता कह सकते हैं। दूसरा पॉइंट हम देखें, लघुता के प्रति सम्मान। इन्होंने छोटे एवं क्षुद्र प्राणियों को महान, सुंदर और जीवन शिल्पी के रूप में उभारा, और जितनी भी लघुता थी, जो छोटे लोग हैं, उनके प्रति उन्होंने सम्मान भाव अपने काव्य के माध्यम से प्रकट किया। अगला पॉइंट हम लेंगे, मनोविश्लेषणात्मक प्रवृत्ति। अति यथार्थता एवं प्रकृतिवाद उसके अंग माने जाते हैं। इन प्रयोगधर्मी कवियों ने कुंठित वासनाओं और वर्जनाओं का विविध तरीकों से चित्रण किया है, और इसे मनोविश्लेषण का नाम देकर अश्लीलता को इन्होंने आवरण पहनाने की कोशिश की है। विचित्र प्रदर्शन, काव्य में विचित्रता का प्रदर्शन, काव्य में बौद्धिक आयाम एवं मुक्ति का विचित्र प्रदर्शन इन्होंने किया। शैली में नवीन प्रयोग किए। विद्रोह भावना, इनके काव्य में कला और भाव दोनों पक्ष में ही विद्रोह की भावना मुखर होती है। इन्होंने प्रेम के शाश्वत पवित्र स्वरूप के स्थान पर असामाजिक एवं क्रूरतापूर्ण स्वरूप को अपनाया। साहित्य परंपरा एवं कवि रूढ़ियों की अभिव्यक्ति इन कवियों ने की है, और यही विद्रोह को प्रकट करते हुए इन्होंने लिखा, चांदनी चंदन सदृश हम क्यों लिखे। नए प्रतीक और उपमान, कला पक्ष में ये नवीन प्रयोग था। इन प्रयोगवादी कवियों ने नए प्रतीक उपमान के साथ ही नई शैली शिल्प को इन्होंने अपनाया। मेरे सपने टूट गए ऐसे, बुझा हुआ पापड़ हो जैसे, यह अन्य एक उदाहरण है। प्यार का लव फ्यूज हो गया। तो इस तरह के नए उपमान इन्होंने अपनाए।